नमस्कार साथियों, हिंदी प्रमा चैनल में आपका स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से अलंकार पढ़ रहे थे और अलंकार में हमने शब्द अलंकार पढ़ लिए थे। अब अर्थालंकार देख रहे हैं। अर्थालंकार में हमने पहले उपमा अलंकार पढ़ा है। अब आज हम उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पढ़ते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में हम इसके पहले परिभाषा देख लेते हैं। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, यहाँ पर उत्प्रेक्षा में हम कल्पना के माध्यम से या संभावना, जिसे हम कल्पना ही कहते हैं एक प्रकार से, उसके माध्यम से एक वस्तु में दूसरी वस्तु को मान लेते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। जैसे इसकी परिभाषा में लिखा हुआ है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए जहाँ पर कल्पना कर ली जाए कि ये वही है, मानो ये वो हो, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसे हम दूसरी तरीके से देखें तो उपमेय में उपमान की कल्पना करना। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, ये हमने उपमा अलंकार जब पढ़ा था इससे पिछले वाली क्लास में, तो उसमें हमने समझ लिया था। अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान देखते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या है। अगर काव्य पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार दिया हुआ है या उसका प्रयोग किया हुआ है तो इसके कुछ शब्द हैं जिन्हें हम वाचक शब्द कह सकते हैं, जिनके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्योंकि कुछ अलंकार ऐसे होते हैं जिनकी विशेषता एक शब्द से प्राप्त पता लगा ली जाती है, तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की जो विशेषता, वो पहचान है, विशेषता है, उसमें काव्य पंक्ति में ज्यों, जनु, मनु, मानो, जानो, जनहु आदि वाचक शब्द आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो। तो ये जो शब्द थे ये उत्प्रेक्षा की पहचान बताते हैं। जैसे हम मानते हैं ना, मानो ये वही है, देखो वो वैसा लग रहा है, तो वो होता नहीं है, हम उसे मानते हैं, कल्पना करते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हम उदाहरण के माध्यम से भी समझ लेते हैं। मुख मानो चंद्र है। अब यहाँ पे उसका मुख चंद्रमा नहीं है, परंतु हमने क्या किया है, माना है, उपमा दिए उसे, माना है कि देखो उसका मुख कैसा है, जैसे चंद्रमा हो, तो मुख मानो चंद्र है। अंबर में तारे मानो मोती अनगन है। तो अंबर एक आसमान से हम बोलते हैं, तो आकाश में जो तारे हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि मानो अनगिनत मोती हों, तो तारों को मोतियों के समान माना गया है। तो इस प्रकार से जहाँ पर मनु, मानो, जनु, जानो इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ये देखो, ये रहा इस तरह से। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब इसमें भी है ऐसा शब्द जो हमें उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान बता रहा है, मानो, ठीक है। और हम वाक्य से भी पहचान रहे इस चीज़ को कि कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, कि उत्तरा के नेत्र कुछ कहते हुए जल से भर गए कि, और उसके नेत्र जब जल से भरे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो हिम के कणों से पूर्ण हो गए हो, यानी कि जैसे बर्फ के जो कण होते हैं, मोती जो होते हैं, उनसे वो भर गए हों, उसके नयन जो थे वो। तो इस प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार की ये उदाहरण है कुछ। अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद माने गए हैं। एक पहला है वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा है हेतुत्प्रेक्षा अलंकार और तीसरा है फलोत्प्रेक्षा अलंकार। तो सबसे पहले हम वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में देखते हैं कि वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है। जहाँ पर वस्तु में संभावनाएं बताई जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार में कौन सा वाला हो जाएगा, वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नाम से ही स्पष्ट है, वस्तुत्प्रेक्षा।
तो जहाँ पर एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना बता दी जाए या हम कह सकते हैं कि एक वस्तु को ही दूसरी वस्तु मान लिया जाए तो वहाँ पर वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हरि मुख मानो मधुर मयंक। हरि का मुख क्या है? मानो मधुर मयंक हो। तो इसमें हरि मुख भी हरि का मुख है, वो किसके समान बता दिया? मयंक के अर्थात चंद्रमा के समान बता दिया। दूसरा है हेतुत्प्रेक्षा। हेतु का अर्थ होता है कारण। हम हेतु का अर्थ कारण से लेते हैं। तो जहाँ पर काव्य में अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है। अब अहेतु में हेतु की संभावना कैसे होगी? अकारण में कारण बता दिया जाए, जहाँ पर कारण नहीं होने पर भी उसकी कारण से तुलना कर दी जाए, यानी कि संभावना बता दिया जाए कि ये ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया। अर्थात जहाँ पर कारणवश उपमेय की संभावना दिखाई जाए। अब कारणवश उपमेय की संभावना आएगी, अहेतु में हेतु हो जाएगा। तो इसे हम उदाहरण से समझते हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अरुण भये कोमल चरुण भुवि चलिबे ते भानु। इसमें क्या दे रखा है? अरुण भये कोमल चरण। जो कोमल चरण हैं उसके वो कैसे लग रहे हैं? वो मानव पृथ्वी पर चलने से उसके जो कोमल चरण हैं वो भूवि अर्थात भूमि पर चलने से अरुण अर्थात लाल रंग के हो गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। उसने मनु में यहाँ पर क्या है? वही बात शब्द आ गया ना, जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अरुण अर्थात लाल रंग, कोमल है उसके चरण पैर, वो किस पे चले? भूमि पर। जब उसके कोमल चरण मानो पृथ्वी पर चलने से किस प्रकार की हो गए हैं? लाल रंग के हो गए हैं। अब ये हम भी जानते हैं पृथ्वी पर चलने से लाल रंग के पैर तो होते नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या बताया उसने? कारण बता दिया ना कि हो सकता है इसके पैर इसलिए लाल हुए हैं क्योंकि इसने भूमि पर ही चला है। तो मानो भूमि पर चलने के कारण ही उसके पैर लाल हो गए हैं। तो यहाँ पर कारण अहेतु में हेतु की विशेष संभावना व्यक्त कर दी। यहाँ पर कारणवश उपमेय की संभावना बता दी गई है, इसलिए यहाँ पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसी का तीसरा है उत्प्रेक्षा का फलत उत्प्रेक्षा। इसमें फल की संभावनाएं बताई जाती है, यानी उद्देश्य। हम फल को उद्देश्य भी बोल सकते हैं, जिसको प्राप्त करने हेतु हम कोई संभावना व्यक्त करते हैं। तो जहाँ पर अफल में फल की संभावना व्यक्त कर दी जाती है वहाँ पर क्या हो जाता है? फलोत्प्रेक्षा अलंकार बन जाता है। या हम कह सकते हैं कि जो फल नहीं है उसको ही, मतलब जो उद्देश्य नहीं है किसी चीज़ का, परंतु उसे क्या मान लिया जाए? उद्देश्य मान लिया जाए। तो वहाँ पर क्या हो जाता है? फलोत्प्रेक्षा अलंकार बन जाएगा। इसका उदाहरण देखिए। तब मुख समता लहन को जल सेवत जलजात। अब यहाँ पर क्या बता दिया? तुम्हारा मुख, उसका जो मुख है उसकी समता प्राप्त करने के लिए, यानी कि मुख के समान दिखने के लिए जो जलजात अर्थात जल में जन्म लेने वाले, जल में जो रहते हैं वो कौन होते हैं? कमल। तो तुम्हारे मुख की समता प्राप्त करने के लिए लहन को जल सेवत, जल में हमेशा खड़े हो रहते हैं, जैसे तपस्या कर रहे हों, जलजात जल में उत्पन्न होने वाले। तो यहाँ पर उद्देश्य आ गया ना, उसकी मुख की समानता समान चमक प्राप्त करने के लिए या प्रकाश प्राप्त करने के लिए, या हम सुंदरता भी बोल सकते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए कमल जो है, जल में कमल ही उगता है तो हम कमल यहाँ पर ले सकते हैं प्रयोग में कि तुम्हारे समान मुख की आभा प्राप्त करने के लिए, तुम्हारे समान सुंदर दिखने के लिए कमल जो है वो जल में खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। अब ये हम भी जानते हैं कि कमल जल में खड़ा होकर तपस्या नहीं करता है, वो तो उसी में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ये जबरदस्त, मतलब जबरन एक प्रकार से हमने माना है कि यहाँ पर उसने इसलिए वो खड़ा है एक डंडी पे और तपस्या करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, हम मानते हैं ऐसा। तो इस प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार हमने देखा
समझा। एक बार मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि उत्प्रेक्षा अलंकार में हम कल्पना करते हैं, कल्पना या संभावना व्यक्त की जाती है उत्प्रेक्षा अलंकार में। और जहाँ पर जो, जनु, जनु मानो, मनु, जनहु मानो आदि शब्द आ जाते हैं जिनसे हम किसी दूसरे को मानो, मतलब उसको किसी दूसरे के समान मानते हुए बताते हैं, वहाँ पर क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार बन जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के हमने भेद देखे, 3 भेद होते हैं, वस्तुत उत्प्रेक्षा, हेतुत उत्प्रेक्षा और फलत उत्प्रेक्षा। वस्तु उत्प्रेक्षा में हमने वस्तु के बारे में देखा था कि वहाँ पर वस्तु को वस्तु के समान बताया जाता है, यानी कि वस्तु की संभावना या कल्पना की जाती है। हेतु, यहाँ पर कारणवश संभावना व्यक्त की जाती है, यानी कि शायद उसने इस कारणवश ऐसा किया है। और फलत उत्प्रेक्षा में फल अर्थात उद्देश्य के लिए मानते हैं हम कि वो इस उद्देश्य से ये कार्य कर रहा है, वो कर रहा है या नहीं कर रहा है वो अलग बात है। वहाँ पर उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, बस इस चीज़ को देख रहे हैं कि वो ऐसा कर रहा है, हम मान रहे हैं ना, क्योंकि किसी के मानने पर किसी का जोर तो नहीं है। हम किसी को भी देखकर बोल सकते हैं कि ये तो मानो उसके जैसा लग रहा है हमें। अमिताभ बच्चन के देखो, जैसे ये देखो आदमी कितना लंबा है, मानो अमिताभ बच्चन हो। ये अपने आप को शाहरुख खान समझता है कि मानो ये शाहरुख खान हो, ऐसा चल रहा है, बोलते हैं ना, है तो नहीं ना वो, हमने मन में कल्पना की है। या किसी की सुंदरता देख के हम बोल देते हैं कितनी सुंदर है, रानी पद्मावती भी इतनी सुंदर थी, शायद ही उसके समान सुंदर है। तो इस प्रकार से जब हम बोलते हैं तो हम मानते ही तो हैं, हकीकत में वो थोड़ी होता है। तो इस प्रकार से जहाँ पर मन से माना जाता है, कल्पना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब हम रूपक अलंकार के बारे में देखते हैं कि रूपक अलंकार क्या है। रूपक में रूप का आरोपण किया जाता है। अब तक तो हमने देखा कि मानो, मान लिया हमने, मानो बोल रहे हैं हम, और रूपक में क्या करते हैं हम, उसे वही बना देते हैं जो वो नहीं है। हम जो कल्पना कर रहे हैं ना हमारे दिमाग में, हम उसे मानो नहीं करते, वही है हमारे लिए, फिर वो ऐसा बना देते हैं। जैसे हम परिभाषा से समझते हैं, आपको शायद ऐसे समझ में ना आए मेरी बात से। जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जैसे उसके रूप, रंग, स्वभाव आदि के आधार पर उसे किसी दूसरे के समान मानते हुए वही मान लिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार बन जाता है। या हम कह सकते हैं उपमेय पर उपमान का आरोपण कर दिया जाता है, अभेद आरोपण कर दिया जाता है, यहाँ पर वही बना दिया जाता है कि ये तो वही है। जैसे हमने पढ़ा था उसका मुख मानो चंद्र है, तो वहाँ पर मुख मानो चंद्र नहीं कहेंगे, हम कह देंगे उसका मुख चंद्र है, यानी उसका मुख चंद्र ही बना दिया हमने, चंद्रमा के समान नहीं कहा, उसका मुख नहीं, उसका तो चंद्रमा ही है वो मुख, तो वो चंद्र ही है। इस तरह से जहाँ पर आरोपण कर दिया जाता है, रूप बता दिया जाता है, उसी के रूप में सामने वाले को मान लिया जाता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे इसमें दे रखा है उदाहरण में, चरण सरोज पखारन लागा। अब उसकी जो चरण थे वो सरोज के समान बता दिए गए, चरण सरोज पखारन लागा, तो यहाँ पर बता दिया ना। तो इस प्रकार से ही बता दिया जाता है, उसके चरण किसके समान बता दिए, सरोज के समान ही बता दिए। तो इस प्रकार से जहाँ बता दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब रूपक अलंकार के भी भेद दिए हुए हैं। रूपक अलंकार भी 3 भेद हैं, एक होता है सांग रूपक अलंकार, एक होता है निरंग रूपक, और तीसरा होता है परंपरित रूपक अलंकार। ये 3 इसके भेद हैं रूपक अलंकार के। उत्प्रेक्षा अलंकार के भी 3 भेद हमने देखे थे, और इसके भी 3 भेद हैं। इसके 3 भेदों में प्रथम भेद है सांग रूपक अलंकार। तो हम सांग रूपक अलंकार के बारे में देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, इसमें ऐसा क्या है। सांग रूपक अलंकार में जब उपमेय को उपमान बनाया जाए, जब उपमेय को उपमान बनाया जाए और जब उपमेय को उपमान बनाया जाए और साथ में उपमान के जो अंग होते हैं उन्हें भी उपमेय के साथ बता दिया जाता है, वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। क्या होता है इसमें, जहाँ पर उपमेय को उपमान बता दिया जाए, उपमेय को उपमान बनाया जाए, साथ ही जो ये उपमान है ना, इसके जो अंग होते हैं और भाग होते हैं उसको भी उपमेय के साथ जोड़ दिया जाए, तो वहाँ पर सांग रूपक अलंकार होगा। सांग यानी कि अंग सहित,
सा अंग का हम यही अर्थ लेंगे, अंग सहित। एक बार मैं आपको ये रूपक, ये उपमा और उत्प्रेक्षा, उपमा और उपमेय समझा दो कि ये क्या होता है। उपमेय वो होते हैं जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान वो होते हैं जिससे तुलना की जाती है, ताकि आपको पुराना याद आ जाए कि हमने ये देखा था और इसमें थोड़ा सा समझने में आसानी रहे। तो उपमान तो जिससे तुलना की जा रही है, और उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है। तो जहाँ पर उपमेय को उपमान बनाया जाए और उपमान के जो अंग हैं उन्हें उपमेय के साथ जोड़ दिया जाए, तो वहाँ पर सांग रूपक अलंकार हो जाता है। अब उपमान के साथ कैसे अंग जोड़ेंगे आप सोच रहे होंगे, तो वो भी समझ लेते हैं हम कि कैसे जोड़ा होगा। जैसे ये उदाहरण है, ऊधो मेरा हृदय था एक उद्यान न्यारा। अब इसमें जो ऊधो से कहा जा रहा है कि मेरा हृदय तल, उसका जो हृदय तल था, ये बात कौन कह रही है? यशोदा कह रही है कि हे ऊधो, मेरा जो हृदय तल था वो एक उद्यान के समान था, प्यारा सा एक उद्यान था। तो यहाँ पे उसने हृदय तो उपमेय हो गया, और उसकी उपमान किससे कर दी? उद्यान से। ठीक है, अब हृदय तल तो हो गया किसके समान? उपमान, उद्यान के समान। अब शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियाँ थी। अब उसके हृदय में तो शोभा, अब यहाँ पर क्या किया उसने? उद्यान बनाया ना, तो उद्यान में क्या होती है? क्यारियाँ होती हैं। तो वो क्या बोल रही है कि मेरे हृदय में जो कल्पना थी वो तुम्हारे उद्यान की क्यारियों के समान ही थी, जो पुष्पित होती रहती थी। तो उसने क्या किया? उद्यान में क्या होगी फिर? क्यारियाँ, यानी कि उद्यान का अंग हो गया वो एक, तो उसे भी उसने हृदय के साथ जोड़ दिया। और फिर क्यारियों में क्या उगते हैं? क्या होते हैं क्यारियों में? पुष्प, कुसुम। तो न्यारे न्यारे कुसुम कितने भाव थे अनेकों, और हृदय में भी क्या होंगे? भाव होंगे। तो यहाँ पर उसने क्या बता दिया कि हे ऊधो, मेरा जो हृदय था, हृदय तल था, वो क्या था? एक उद्यान था, और इस उद्यान में अमित क्या थी? क्यारियाँ थी, बहुत सारी क्यारियाँ थी, कल्पना रूपी क्यारियाँ थी, और उन क्यारियों में क्या थे? कुसुम रूपी भाव थे। क्या थी उन क्यारियों में? कुसुम रूपी भाव थे। और उत्साह के विपुल विटपी मुग्धकारी महा थे, जो क्या होते थे? उत्साह से भरकर इधर उधर मुग्ध करने वाले बने हुए थे। तो यहाँ पर उसने उद्यान को उपमान की संज्ञा देते हुए, उसमें उद्यान में जितने भी अंग होते हैं, उद्यान में क्यारियाँ होंगी, पुष्प होंगे, और उनसे उत्पन्न होने वाली सुगंध होगी जो सबको मोहित करने वाली होती है, तो उन सबको उसने अपने हृदय के उस एक उपमेय के साथ जोड़ दिया। तो हो गया ना, उपमेय के साथ उपमान और उसके अंगों को जोड़ना जहाँ पर बताया जाता है, वहाँ पर क्या हो जाता है? सांग रूपक अलंकार बन जाता है। अब अगला देखना, निरंग रूपक अलंकार। अब इस निरंग रूपक अलंकार में क्या होगा? निरंग, निरअंग, बिना अंग के। अर्थात यहाँ पर जब उपमेय को उपमान बनाया जाता है तो उपमान के अंगों को उपमेय के साथ नहीं बताया जाता। उसमें तो उपमा, हमने सांग रूपक में तो क्या पढ़ा था? उपमान के अंगों को भी उपमेय के साथ बता दिया जाता है, परंतु निरंग रूपक में सिर्फ उपमेय को उपमान के समान ही बताया जाता है, उनके अंगों का यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं किया जाता है, वो अपनी जगह बने रहते हैं। तो वहाँ पर निरंग रूपक अलंकार बन जाता है जहाँ इस प्रकार की बात हो। जैसे इसका हम उदाहरण देखते हैं, चरण कमल मृदु मंज तुम्हारे। अब यहाँ पे चरणों को किसके समान बताया है? कमल के समान, मृदु। तो यहाँ पर चरण क्या है? उसके कमल के समान बना दिए, परंतु कमल के जो अंग होते हैं उसका यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि कमल में अंग क्या होंगे? उसकी पंखुड़ी वगैरह होंगी, तो यहाँ पर उनका प्रयोग नहीं किया गया है। तो चरणों को कमल बनाया तो गया है, परंतु कमल के अंगों का यहाँ पर चरणों के साथ प्रयोग नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पर
चरण को कमल बना दिया। साथ ही यहाँ कोई वाचक शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है जोड़ने के लिए। देखो आप, तो जहाँ पर चरण कमल, अब यहाँ चरण को कमल ही बना दिया ना। चरण कमल के समान चरण भी नहीं कहा, मानो चरण कमल हैं, ये भी नहीं कहा। तो जहाँ पर उपमेय को उपमान का आरोपण ही कर दिया जाए, वहाँ पर क्या हो जाता है? रूपक अलंकार हो जाता है। अब यहाँ पर रूपक में कौन सा वाला हुआ? निरंग रूपक अलंकार हुआ, क्योंकि यहाँ पर उपमेय के साथ उपमान को जोड़ा है परंतु उसके अंगों को नहीं जोड़ा है। अब इसमें ही अगला है परम्परित रूपक अलंकार, जो लास्ट है हमारा रूपक अलंकार का भेद, परम्परित रूपक अलंकार। अब इसमें क्या होती है? रूपक अलंकार जो होते हैं उनकी एक परंपरा बन जाती है। परंपरा कैसे बनती है वो हम देख लेते हैं। इसमें इसकी परिभाषा से समझते हैं। परम्परित में दो रूपक होते हैं और एक रूपक का कारण अथवा आधार दूसरा रूपक होता है। मतलब एक रूपक दूसरे रूपक पर आश्रित मान लेते हैं हम, एक दूसरे पर टिके हुए होते हैं, और इस प्रकार से एक का दूसरे पर आधार बनना क्या हो जाता है? एक परंपरा के रूप में चला जाता है। इसीलिए इसे परंपराबद्ध होने के कारण ही से क्या कहा जाता है? परंपरित रूपक अलंकार कहा जाता है। या हम कह सकते हैं इसमें रूपक की एक परंपरा सी बन जाती है। वो परंपरा सी कैसे बनती है? जैसे ये वाला उदाहरण देखो, आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी है। अब यहाँ पर दो रूपक का प्रयोग हुआ है, एक हृदय और जो क्या बनाया? मरु का। एक हृदय का, मरु, हृदय मरु, हृदय को किसके समान बता दिया? मरु के समान बता दिया। और दूसरा आशा मंदाकिनी के समान बता दी। आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी है। तो हृदय मरु, यानी कि हृदय तो उसने क्या बना दिया? मरु बना दिया। और आशा मेरे हृदय की, आशा किसकी? हृदय की है। मरु की मंजू मंदाकिनी है, और मरु की किसके समान है? मंदाकिनी के समान है। तो आशा तो किसके साथ जुड़ गई? मंदाकिनी के साथ जुड़ गई। आशा तो किसके साथ जुड़ गई? मंदाकिनी के साथ जुड़ गई। ये दोनों रूपक में जुड़ गए, दूसरा हृदय रूप बन गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक परंपरा बनते हुए एक से अधिक रूपकों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर क्या बन जाता है? परंपरित रूपक अलंकार बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। इसे आप एक बार दोबारा से मेरे वीडियो को सुनिएगा और पढ़िएगा, समझिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।